भूपेंद्र जी, कैसे याद किया मुझे? आप कमेंट करके जरूर बताइए भैया, वीडियो हम लोग को कैसा लगता विजय, इस बार का इलेक्शन है। ऐसे ही मुझे हर हाल में जीतना है। हाँ तो जीत लो इलेक्शन। नेता तुम हो, नेतागिरी तुम्हें अच्छे से आती है, इसमें मेरा क्या काम? हाँ, अगर मैंने इलेक्शन पीरियड में कुछ गड़बड़ देखी तो उसमें सबसे पहले काम मेरा होगा। बताना हम लोग जानता हूँ, इसलिए तुझे मैंने यहाँ बात करने के लिए बुलाया है। देख विजय, मैं चाहे जाली वोट डलवाऊँ या आम जनता को मरवाऊँ या दंगे कराऊँ, लेकिन तुझे चुप रहना होगा जब तक मैं एमएलए नहीं बन जाता। अभी जो है हम लोग जनता के हम नौकर और जनता हमारे सामने पिटे और हम चुप बैठे, ये नहीं हो सकता नेताजी। अभी नया बना है, अभी हम लोग बैठे, सॉरी हम बैठे भाई, तो जो क्या देख रहा है विजय? ये पैसा है, इसके आगे सबकी बोलती बंद हो जाती है। सोच मत, उठा ले। जो ख्वाब है और सुन, वीरा और उसका भाई जरूर दखल देगा इलेक्शन में। वीरा और उसके भाई की टेंशन तुम क्यों ले रहे हो? तुम्हारा भी तो शेर जैसा बेटा है। नहीं, इसे मैं राजनीति में नहीं लाना चाहता। ये लंदन में पढ़ता है और अगले हफ्ते फिर जा रहा है। ठीक है नेताजी, उसे मैं खुद देख लूंगा। भाई, अपने संयम का भूपेंद्र के लड़के से झगड़ा हो गया है। उसने पंचायत बुलाई है। पास हो गया यार, मजा आएगा। हाँ, पास हो जाओ ब्रो, पास हो जाओ। संयम कहाँ है भाई? पास हो जाओ यार। आ रहा है। हाँ भाई, क्यों मारा था ने भूपेंद्र सिंह के लड़के को? गलती इसकी थी, मेरी नहीं। इसकी क्या गलती होगी? ये तो यहाँ के बारे में कुछ जानता भी नहीं, लंदन में पढ़ता है।
तू झूठ बोल रहा है। तेरे कहने से झूठ बोलेगा क्या? गलती की होगी तभी पिटा होगा। अरे ये बातें करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तुम चाह क्या रहे हो? पुलिस केस करोगे या फैसला यहीं करोगे? देखो जी सरपंच साहब, ना मैं कोई लड़ाई झगड़ा चाहता ना पुलिस केस। ये गांव मेरा है और ये गांव के लोग मेरे अपने हैं। बस मैं इतना चाहता हूँ संयम मेरे बेटे से माफ़ी मांग ले, यही बात खत्म। मैं किसी से माफी नहीं मांगने का हूँ। माफ़ी क्यों नहीं मांगोगे भाई? माफ़ी तो मांगनी पड़ेगी। हाँ ये सही कह रहे हैं, माफ़ी मांग और बात यहीं ख़त्म कर। वीरा क्या अपने भाई से माफ़ी मांगे और बात यहीं गांव के गांव में ख़त्म कर दे। ठीक है, तुम्हारी इस पंचायत की इज्जत रख रहा हूँ। तो संयम, क्या करें? माफ़ी मांग। सॉरी। अभी मैं जो है सुअर की औलाद हंस रहा है, तूने संयम से पंगा लिया है। संयम को अपना ईगो बहुत प्यारा है। तेरी लाश किसी नदी किनारे मिलेगी। ए, बदतमीजी करवाऊं? चल घर जा। चलो ही चलो, पंचायत खत्म हो गई। मस्त हवा चल रही है भाई, इतनी मस्त खराब है। वीरा, तेरा भाई किधर है संयम? क्यों? उसने भूपेंद्र के बेटे का मर्डर किया है। ए इंस्पेक्टर, जानते हैं कि संयम भाई नशा करते हैं। उन्होंने भरी पंचायत में मर्डर के लिए कह दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने ही मर्डर किया है। चुप बे कुत्ते, ये फैसला कानून करेगा किसने मर्डर किया है किसने नहीं। तू सिर्फ इतना बता, संयम किधर है? संयम घर पर नहीं है। अच्छा, सर्च। गलती कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे भैया। संयम भाई को छोड़ दे इंस्पेक्टर, वरना बहुत गलत होगा। गलत और सही का फैसला बेटा अब कोर्ट में होगा। चलो बे। वीरा भाई, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। हमारी आंखों के सामने पुलिस हमारे भाई को लेके जा रही है और हम कुछ नहीं कर रहे हैं। दिल तो मेरा भी फटा पड़ा है, मेरे भी सीने में गुस्से की आग लग रही है, पर क्या करूं? कानून का मसला जो है। अब तू एक काम कर, जल्दी से जल्दी बहुत अच्छे वकील का इंतजाम कर। अम्मी गोली मार दूंगा, पापा गोली मार दूंगा, सबके गोली मार दूंगा, सबके। अबे यार अगर ये मेरी औलाद ना होता ना तो सरसों का तेल लगा के सबसे पहले इसकी गांड मारता, सुबह उठा देता सुअर का बच्चा। पापा उठ गए? जा जाके बाहर खेल, यहाँ शोर मत काट, जा।